हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब पर पीकेजी के स्टडी पॉइंट में। तो जो भी साथी बीएचटीसी और पीटीटी यानी जो भी साथी बीएचटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो नया जीके करवाया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से। कौन कौन से प्रश्न है जो आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान जीके के ज़्यादातर आपके बीएचटीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बन के आते हैं, वो सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और पूरी क्लास जरूर देखना दोस्तों, क्लास को उसकी मत करना। अगर चैनल पर पहली बार नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे किले एवं दुर्ग। इसमें से आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना हम वही पढ़ेंगे, बेफालतू कचरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो किले एवं दुर्गों की अपन 2 क्लास लगाएंगे, 2 क्लास में पूरी किले और दुर्ग है ना वो कंप्लीट कर लेंगे, तेज गति से चलेंगे आगे, ठीक है। तो सभी साथी वो क्लास को शेयर कर दो। पहला क्वेश्चन देखिए क्लास का अपना कि बाला किला है जो आपका कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अजमेर में, अलवर में, दौसा में या जयपुर में। कमेंट कीजिएगा साथियों कि बाला किला कहाँ स्थित है। तो बाला किला आपका ये हो जाएगा अलवर में है। कहाँ पे अभी बाला किला? बाला किला आपका अलवर में हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लो करें ना उनका सही आंसर होगा। अभी 2 नंबर ऑप्शन को लो करो अपने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि झालापाटन में नवलखों दुर्गों की नींव है किसने रखी। ऑप्शन मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह। कमेंट कीजिए दोस्तों कि झालापाटन में नवलखों दुर्ग है आपकी जो इसकी नींव है वो किसने रखी। तो इसकी नींव आपके पृथ्वी सिंह ने रखी। इस क्वेश्चन को कर दो, ये प्रश्न नहीं आएगा। जो प्रश्न आएगा एग्जाम में वो मैं आपको बता दूंगा, लगभग 10-15 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताऊंगा, वही प्रश्न आपको पढ़ना है राजस्थान के किले और दुर्गों में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए। ये प्रश्न हमारे को ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है रणथंभौर, जैसलमेर, जालौर या आमेर। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग है अपना। जैसलमेर दुर्ग है, इसमें चढ़ने के लिए पत्थर के पैरों की आवश्यकता पड़ती है। कौन से दुर्ग के लिए? जैसलमेर के दुर्ग के लिए। जो भी साथी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट हमारा। अगला क्या प्रश्न आपका? अगला प्रश्न है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ये रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन ये आपका, यह फिर रुडयार्ड किपलिंग ने ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये मानव नहीं, इनका निर्माण तो भूत प्रेतों और आत्माओं ने करवाया है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन है तारागढ़, अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़, बीकानेर या लोहागढ़ बरतौर। कमेंट कीजिएगा यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही साथियों का एकदम सही स्टिक जवाब आ रहा है। यहाँ पे अपना बूंदी दुर्ग को लो करो। जो भी साथी यहाँ पे दोनों ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। कट कर दो, नहीं पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है। ऑप्शन है बीकानेर किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला या मेहरानगढ़ किला। कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है। तो राजस्थान का दूसरा पुराना किला जो आपका जैसलमेर किला हो जाएगा, ठीक है। जो भी साथी बी नंबर ऑप्शन को लो करें हैं उनका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में देखिए बेल आइकन ठीक ऑन करना। अगर आपने व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो वो मैं नंबर दे रहा हूँ, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। नंबर क्या है? नंबर है मेरे प्यारे साथियों आपके व्हाट्सएप ग्रुप के 9057001547। इन पे क्या करना, मैसेज करना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। हम केवल वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, यानी अपन को सिलेक्शन से मतलब है, बाकी कचरा हम छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन, इनमें से मैं आपके लगभग 40-50 क्वेश्चन करूँगा जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान का पुराना किला है जो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जैसलमेर का किला। 2 नंबर ऑप्शन याद रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला प्रश्न है कि दौलाराम का बाग निम्न में से कहाँ स्थित है। छोड़ दो। नेक्स्ट, रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन है जयगढ़ को, जालौर के किले को, जैसलमेर के या जूनागढ़ को। कमेंट कीजिएगा कि रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। तो रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है आपका जयगढ़ के दुर्ग को। किसको कहा जाता है? जयगढ़ के दुर्ग को। जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करें हैं उनका सही आंसर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार क्लास को शेयर कर दो और सभी साथी वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर दो भाई, क्लास को शेयर करो और अपने व्हाट्सएप पर क्या लगाओ, स्टेटस लगाओ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किलकिला और भवानी क्या है। ऑप्शन है देवों के नाम है, लोक देवताओं की घोड़ियों के नाम है, मेहरानगढ़ मेरे की तोपों के नाम है या कुंभा की बंदूकों के नाम है। किलकिला और भवानी क्या है? तो याद रखना किलकिला और भवानी ये मैंने आपको बताया था, एक बार क्वेश्चन को आया था उसमें कि तोपों के नाम है। ये क्या है भाई? ये तोपों के नाम है। कौन सी तोप के? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी ये तोपों के नाम है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपने यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो अगला है ना जो आपका यहाँ पे आने वाला है वो प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपके वेस्टेज की, बार बार रिपीट हो रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दोहरे पर कोटे वाला मिट्टी से बना दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत सके कौन सा? ऑप्शन है बयाना का किला, अलवर का किला, आमेर का किला, भरतपुर का किला। दोस्तों क्लास है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके राजस्थान के किले और दुर्ग इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा लगभग वही आपको पढ़ना है, ठीक है? बाकी छोड़ देना, खतरा नहीं पढ़ना, ठीक है? तो दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बनाया गया दुर्ग है जो अंग्रेज भी नहीं जीत सके, वो कौन सा है भी? तो वो आपका भरतपुर का किला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर का किला। सभी साथियों का एकदम सही आंसर है, सभी ने डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, कि निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि किलों अलखलों यूं कहें आओ कला राठौड़ सो सिर उतरे मेणों तो सिर बधे मोड़। ये कट कर दो, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा भाई जालोर का किला, इसके बारे में कहा गया, ठीक है? ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, मत याद करना। अगला प्रश्न, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो आपका नौलखा दरवाजा के नाम से जानता है। कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, फटाफट से लॉक करो भाई, लॉक करो, जवाब दो। ऑप्शन है आमेर, चित्तौड़, जालोर या रणथंभौर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि नौलखा दरवाजा के नाम से किसको जाना गया है? अपने रणथंभौर दुर्ग को जाना गया है, ठीक है? 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी साथी। यहाँ पे आगे बढ़िए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नंग क्या है, यह जबकि यह क्या है बख्तर है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार आपका रिपीट हो रहा है, दिमाग में ढंग से ठान लो। एक तो ये क्वेश्चन आपका जो आपका अन्य सब दुर्ग नंगे है जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है, ये तो ये प्रश्न एक जिसका भूत प्रेतों ने निर्माण करवाया है, एक वो दुर्ग जिसका निर्माण ऐसा लगता है कि यहाँ के जैसे परियों ने करवाया है, 3 हो गए। और एक सर्वाधिक आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? 4 हो गए, ठीक है? किस दुर्ग को सर्वाधिक क्षति पहुंचाएगी? 5 हो गई, ठीक है? और किस दुर्ग के लिए आपके ये कहा गया है कि यहाँ पे जाने के लिए पैरों की जरूरत पड़ती है? ये 6-7 क्वेश्चन है, सिर्फ इन 6-7 क्वेश्चनों को ही आपको पढ़ना है, मैंने जो नाम बोले अभी, ठीक है? बाकी छोड़ना है। तो किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग क्या है नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है बख्तरबंद है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बाला दुर्ग के बारे में कहा गया है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? यह आक्रमण रणथंभौर दुर्ग के पतन का कारण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण कब किया? बताइए भी, कमेंट कीजिए। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने आपके रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, वो किया था आपका सन 1301 ईस्वी में। कब किया भाई? सन 1301 ईस्वी में। जो भी साथी 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे ना क्लास देखते नहीं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो ऐसे ही बढ़ा रहा है, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन बीच में छोड़ रहा है। अरे पागलों, घंटा घंटा जाके आप वहाँ पे पढ़ते हो, क्लास लगाते हो, 6-7 घंटा देखते हो रोज़ के सभी चैनलों पे, और वहाँ से वो आपको लाखों क्वेश्चन करवाएंगे तब जाके उनमें से पूरा पेपर आएगा। जब मैं यहाँ पे 10 मिनट की क्लास के अंदर 15-20 क्वेश्चन रोज़ करवाता हूँ, इन क्वेश्चनों को पढ़ने में जोर आता है आपको, और जो लाखों क्वेश्चन पढ़ते हो उनमें जोड़ नहीं आता है, फिर बोलते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहले ही इन क्वेश्चनों को पढ़ लो जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ताकि आपको रोना ना पड़े। अगला प्रश्न देखिए कि किस दुर्ग के परिसर में सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रानी हाट तालाब व पीर नसीरुद्दीन की दरगाह स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसके परिसर में सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रानी हाट तालाब और पीर नसीरुद्दीन की दरगाह स्थित है? ये हो जाएगा आपका रणथंभौर दुर्ग, जो आपका कहाँ पे है भाई? सवाई माधोपुर में, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ के चांदी के गोले दागे, ठीक है? यह प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहाँ पर रक्षा करने के लिए जो आपके जो समाप्त हो गए थे वो बारूद आपका, वहाँ पर उसकी जगह पर चांदी की गोले दागी गई थी, वो कौन सा किला है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ जाता है। तो ये आपका किला हो जाएगा भाई 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा चूरू का किला है। वो कौन सा भाई? चूरू का किला है आपका, ए नंबर ऑप्शन को लो कीजिए, ठीक है? अगला प्रश्न, जलदुर्ग कहाँ स्थित है भाई? कमेंट कीजिए, अजमेर, आमेर, सिवाना या गागरोन? जलदुर्ग, तो जलदुर्ग आपका हो जाएगा ये आपका गागरोन में है, ठीक है? अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संत पिप्पा की छतरी मिट्टे साईं की दरगाह औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि संत पिप्पा जी की छतरी मिट्टे साईं की दरगाह औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा ये किस जिले में स्थित है? तो ये आपके गागरोन के दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे भाई?
गागरोन के दुर्ग में स्थित है। और गागरोन का दुर्ग है कहाँ पे आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा भाई बी नंबर ऑप्शन। इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा ये आपका ये कहाँ पे है, ठीक है, इसको याद रखना आप। अगला प्रश्न देखता हूँ मैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि गागरोन का किला है जो आपका कहाँ पे है, बताइए। अब ये क्वेश्चन आ गया, गागरोन का किला कहाँ पे है, तो गागरोन का किला आपका झालावाड़ में है, आपको पता है। तो ये नंबर ऑप्शन को लो करो। वेट किस चीज़ का कर रहे हो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, बटनेर का किला कहाँ पे है। बटनेर का किला अपने जो भूतों का किला कहा जाता है क्या इसको, या दूसरा किला है वो। बटनेर का किला कहाँ पे है भाई, हनुमानगढ़ में है, गंगानगर जैसलमेर या बाड़मेर। तो याद रखना बटनेर का किला कहाँ पे हो जाएगा, बटनेर का किला कहाँ पे हो जाएगा, बटनेर का किला आपका होगा हनुमानगढ़ में। जो भी साथी यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा पीडीएफ देख लेता हूँ पहले तो। दोस्तों इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या कि जो पीडीएफ है ना वो नहीं है, समाप्त हो गई है, ठीक है। लेकिन 4-5 क्वेश्चन और मैं आपके लिए उठा के लाऊंगा। देखो भाई, अब मैंने क्वेश्चन करवा दिया 9 में से, मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन के बारे में बताया कि इन क्वेश्चनों को याद रखना। एक बार मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, याद रखना इन क्वेश्चनों का अगर आंसर मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया ये क्वेश्चन तब तो ठीक है, अगर नहीं करवाया तो अपने अगली क्लास बेफालतू अपने फिजूल खर्ची नहीं करें, यानी मतलब कि बेफालतू वीडियो एक ये डालने से यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो सीधा सीधा मैं बोलकर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से मैं शुरुआत करता हूँ। आपके लिए कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में। एक तो क्वेश्चन था आपका कि किस दुर्ग के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ पर जो चढ़ने के लिए पत्थर के पैरों की आवश्यकता पड़ती है, ये आपका कहा गया था जैसलमेर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि उस किले का नाम बताना आपको जिसका निर्माण किया है कि भूत प्रेतों ने करवाया था। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया, ये बुंदी दुर्ग के बारे में कहा गया। दोनों क्वेश्चन हमारी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्या है आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था अपना कि किला और भवानी क्या ये तोपों के नाम है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि दोहरे पर कोटे वाला मिट्टी से बना दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत सके, कौन सा था, ये भरतपुर का किला था। ये क्वेश्चन अपना ये था। और कौन सा था, और नौल का दरवाजा के नाम से किसे जाना जाता है, ये रणथंभौर का दुर्ग इसको जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपना। अगला और कौन सा है, हाँ, उस किले का नाम बताइए जहाँ पर बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। ये क्वेश्चन भी अपना इंपॉर्टेंट है। ये आपका चूरू का किला है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि संत पिप्पाजी स्तरी और मिट्टे साईं की दरगाह है, ये कहाँ पे है भाई। और बुलंद दरवाजा ये कहाँ पे है, ये आपका गागरोन दुर्ग में है। कहाँ पे है, गागरोन दुर्ग में है। ये क्वेश्चन भी अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बटनेर का किला कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अब जो लास्ट में बोल के बताया ना, सिर्फ इन क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में सेव कर लेना, इन्हीं को आपको पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, भूत प्रेतों और परियों के बारे में जो भी दुर्ग बताए गए हैं आपके कि इसका निर्माण है वो पढ़ लेना। एक है रेतीला दुर्ग है, भूतों का हो गया, परियों का हो गया, पैर दुर्ग हो गया, आपका सर्वाधिक आक्रमण दुर्ग हो गया, जिस दुर्ग को कोई भी शासक नहीं जीत सका वो हो गया, महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया ये हो गया, और टोटल दुर्ग कितनी है, और महाराणा कुंभा का जो सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग माना जाता है वो कौन सा है। इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। थोड़ा बोला ढंग से नहीं गया इसलिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है।